ओके वेलकम बैक टू दी चैनल गाइज देसी नया ब्लॉगिंग विद अनदर हॉन्टेड वीडियो सीरीज। और आज की वीडियो में गाइज हम करने वाले हैं ला योरोना चैलेंज को। जी हाँ गाइज, वैसे इस चैलेंज के ऊपर बहुत सारी आपको वीडियो जो है मिल जाएंगी पहले से यूट्यूब चैनल पे देखने को, जहाँ पे बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने पहले ही बना रखा है। लेकिन हमेशा की तरह मैं जैसा आप लोग को बता रखा हूँ कि यार जो मज़ा खुद करके एक्सपीरियंस लेने में है ना, वो मज़ा यार देख के लेने में बिल्कुल नहीं है। और इसी कारण मैंने हॉन्टेड वीडियो की सीरीज़ जो है चालू किया था। और ये हमारा कम से कम 10वां की 9वां चैलेंज होगा। एक्चुअली याद भी नहीं है ध्यान से कि कौन सा चैलेंज करने वाले हैं, लेकिन जो भी है आज का चैलेंज बहुत ही ज़्यादा स्कैरी होने वाला है, क्योंकि जहाँ तक मैंने इसके बारे में रिसर्च किया है बहुत ही ज़्यादा स्कैरी चैलेंज है गाइज। और अभी तक हम लोगों ने जितने भी चैलेंज किए एक्चुअली स्कैरी था, लेकिन ये भी उसी कैटेगरी का है और ये भी एक तरह का रिचुअल चैलेंज है जिसको हम आज परफॉर्म करने वाले हैं। तो चैलेंज परफॉर्म करने से पहले मैं आपको स्टोरी बता देता हूँ कि एक्चुअली ये स्टोरी मतलब किस बेस्ड पे है। तो देखो यार, ला योरोना मतलब जो चैलेंज है ना, इसमें एक लेडी होती है जिसका नाम मारिया होता है और वो एक रिच पर्सन से शादी करती है और उसके बाद उसके 2 बच्चे होते हैं। लेकिन जैसे जैसे इनका समय बीतता जाता है वैसे वैसे उसका जो पति होता है वो घर पे टाइम ना ज़्यादा स्पेंड करके बाहर करता था और साथ ही साथ अपने बच्चों से ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन अपने मारिया जो उसकी वाइफ थी उससे प्यार ज़्यादा नहीं करता था। और इस तरह वो थोड़ा मतलब फ्रस्ट्रेट होती रहती थी, क्या हुआ क्या कारण, मतलब ऐसे होता रहता था उसको शक। और ऐसे कुछ दिन बीतते बीतते उसको पता लगा कि उसका जो हस्बैंड है उसका चक्कर किसी बाहर की लेडी से चल रहा है, जिससे मारिया बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड और बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गई। और उसने गुस्से में आके अपने दोनों बच्चों, जो उसके 2 बच्चे थे, उसे पानी में डुबा के मार दिया एक्चुअली। तो इसमें क्या हुआ ना कि वो मार तो दिया, लेकिन ऐसे करने में मतलब बहुत सी कहानियाँ, मतलब हर कहानी अलग अलग है इसके बारे में, लेकिन कुछ कहानियाँ ये कहती है कि जैसे उसने अपने बच्चों को मारा उसके कुछ समय बाद वो खुद ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होकर, बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होने के बाद वो खुद भी पानी में डूबकर मारी गई। और फिर जब वो हेवन के गेट पे जाती है तो उसको गेट में एंट्री नहीं मिलती। वहाँ से उसको एक रिप्लाई आता है कि जब तक वो अपने बच्चे के जो आत्मा है उन दोनों आत्मा को नहीं लाती तब तक आपको हेवन के गेट में एंट्री नहीं मिलेगी। और फिर उसको वहीं ज़मीन पे मतलब पहुंचा दिया गया। गाइस थोड़ा स्कैरी में तो थोड़ा घबराहट हो रही है। अच्छा चलिए स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। तो उसको नीचे ज़मीन पे पहुंचा दिया गया और फिर उसको क्या था ना, उस समय से उसको वीपिंग वुमेन मतलब नाम से जाना गया, क्योंकि वो हमेशा रोया करती थी और अपने बच्चों को ढूंढा करती थी। और कुछ स्टोरी का ये भी कहना था कि मतलब कि वो मतलब बच्चों को ढूंढा करती थी और कुछ बच्चों को पकड़ती थी, लेकिन जब उसे ये पता लगता था कि वो बच्चा उसका नहीं है तो उसको मार देती थी गाइस। तो गाइस मतलब बहुत ही ज़्यादा स्कैरी है। और साथ ही साथ इस चैलेंज के दौरान बहुत लोगों ने जैसे चैलेंज किया है, तो और जितना मैंने रिसर्च किया है तो इसमें ये भी सुनने को आया था कि इस चैलेंज का ऐसा रूल है ना कि जब इस चैलेंज को परफॉर्म करते हो तो आपको इन द एंड आपको जो ये वीपी वुमन है वो देखने को मिलती है, जो मारे है वो खुद हमारे सामने आती है, मिलती है और कुछ स्कैरी चीज़ें होती है गाइस। तो हमें नहीं पता यार कितना सच है और कितना झूठ, वो तो करने के बाद पता लगेगा। तो चलिएगा इस चैलेंज को करते हैं और जो भी एक्सपीरियंस जो भी इंसिडेंट हमारे साथ घटता है वो तो आप देखते रहिएगा और इन द लास्ट एंड मैं आपको बताऊंगा कि कैसा हमारा एक्सपीरियंस हुआ और कितना सच है कितना नहीं। और साथ ही साथ यार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दो। इस बार भी 15 लाइक का टारगेट है गाइस, तो आई होप कि आप लोग करवा दोगे। तो जल्द से जल्द करो यार, ज़्यादा लाइक का टारगेट नहीं मांगा हूँ, तो 15 लाइक है तो करवा दो। और कमेंट भी करो कैसा लगा वीडियो, और साथ ही साथ चैनल को हमारे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो हमारी हर वीडियो के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए और वीडियो को वॉच करने के लिए। तो गाइस चैलेंज करने से पहले मैं आप लोग को इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स है तो मैं बता दूं और फिर हम लोग चैलेंज को आगे एग्जीक्यूट करेंगे। तो गाइस हमारा जो सबसे पहला रिक्वायरमेंट है वो है कैंडल्स। तो आपको इस चैलेंज को करने के लिए आपको एक कैंडल चाहिए। एक्चुअली एक ही लीजिए, क्योंकि ज़्यादा कैंडल मतलब ज़्यादा रोशनी नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ ये चैलेंज को करने के लिए आपको कोई टाइम डिसाइड नहीं है। एक्चुअली मैं 3 AM पे कर रहा हूँ, क्योंकि 3 AM जो होता है ना बहुत ही ज़्यादा डेविल आवर माना जाता है। इस टाइम को डेविल आवर माना जाता है और इस टाइम पे घोस्ट जो होते हैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो आपको पता है कि चैलेंज को जब तक थोड़े ज़्यादा मतलब इंटरेस्टिंग ना बनाया जाए तब तक मज़ा नहीं आता। तो इसलिए मैं चैलेंज को 3 AM पे कर रहा हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको 3 AM पे ही करना है, आप 12 AM भी कर सकते हो। कोई टाइम फिक्स नहीं है, आपके ऊपर आप कब करना चाहो। और साथ ही साथ इस चैलेंज को करने के लिए आपको एक मिरर की ज़रूरत पड़ेगी। तो मिरर तो आपको पता ही, पिछले वाली वीडियो में मैंने दिखाया था जब ब्लडी मैरी चैलेंज किया था, तो वही मिरर हम आज भी यूज़ करने वाले हैं। तो गाइस चैलेंज करने में मज़ा भी आने वाला है और थोड़ा डर भी लग रहा है कि कैसा एक्सपीरियंस होने वाला है। तो चलिए हम करते हैं। और मैं बता दूं कि इस चैलेंज में करना है कि आपको मतलब मिरर के सामने खड़ा होकर कैंडल जलाना है। उसके बाद
आपको मतलब ला योरोना को 6 बार बोलना है, रिचुअल उसको करना है। और फिर जो मतलब ला योरोना है वो आपके पास आती है, मतलब मारिया जो है वो पास आती है आपके पास, मतलब मिलने आती है। अब कितना क्या है पता नहीं गाइस, और घबराहट में मैंने बहुत सी चीज़ें गलत भी बोली हो तो उसको थोड़ा इग्नोर कीजिएगा और थोड़ा मैनेज कीजिएगा। तो चलो गाइस, डर भी लग रहा है और थोड़ा खौफनाक, मतलब बहुत ज़्यादा स्कैरी स्टोरी है, और जितना रिसर्च किया उसके हिसाब से तो डर मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो चलिए कोई नहीं, चैनल को परफॉर्म मतलब चैलेंज को परफॉर्म करते हैं। चलिए, तो जैसा मैंने आप लोग को बोला था कि इस चैलेंज को करने के लिए हमें मिरर की ज़रूरत होने वाली है, तो हम मिरर के पास आ चुके हैं। और साथ ही साथ मेरे हाथ में आप कैंडल देख सकते हो, तो एक ही कैंडल मैंने लिया। और मैंने जैसा आप लोग को बोला था कि अभी एक ही कैंडल लेना अगर आप कर रहे हो चैलेंज को, क्योंकि जितना मतलब डार्क रूम हो उतना भी परफेक्ट होता है चैलेंज को करने के लिए। और साथ ही साथ टाइमिंग का कोई नहीं है, मैं 3 बजे कर रहा हूँ, आप कितने टाइम पर भी कर सकते हो, लेकिन रात को, ये नहीं कि आप दिन में करो। बाकी चलो चैलेंज को करते हैं यार। लेकिन सच बताऊँ डर बहुत ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि जितना मैंने रिसर्च किया ना उतना देखने का बहुत ही ज़्यादा स्कैरी चैलेंज जिसे बोला गया है। और मैं भी डर रहा हूँ कि कुछ हो गया तो क्या होगा पता नहीं यार। चलो फिर भी चैलेंज को करते हैं और देखते हैं क्या क्या हमारे साथ भी होता है इंसिडेंट। ला योरोना, ला योरोना, ला योरोना, ला योरोना, ला योरोना, ला योरोना, ला योरोना। सो गाइस, अभी तक मतलब कुछ भी इंसिडेंट हमारे साथ हुआ नहीं है, कोई भी मतलब अलग सी चीज़ें जो होनी चाहिए वो नहीं हुआ है। बाकी मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि पता नहीं कैमरा जो इतना फोकस हर बार हटा ले रहा है यार। मैं कभी कभी कैमरा में देख रहा हूँ, और सच बताऊँ मिरर इतना छोटा है कि मुझे मिरर में नहीं, मेरे को कैमरा में देख के अनुमान लगाना पड़ रहा है कि मैं ढंग से आ रहा हूँ कि नहीं कैमरे के अंदर, और बाकी बार बार इसका इधर उधर हो रहा है। लेकिन सच बताऊँ फोकस नहीं बिगड़ना चाहिए। बाकी यार आप देख सकते हो ब्लिंकिंग पता नहीं क्यों हो रहा है। तो चलो कोई नहीं, आगे भी करते हैं और देखते हैं। अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, हमें इसे कंटिन्यू रखना है गाइज, ठीक है। तो चलिए दोबारा से बोलते हैं, और इसे 6 टाइम ही बोलना, याद रखना। तो चलो फिर से करते हैं। ला योरोना, ला योरोना, ला योरोना, ला योरोना, ला योरोना, ला योरोना। सो गाइज आई डोंट नो, लेकिन अभी तक कुछ हमारे साथ हुआ नहीं है। बाकी कैंडल कभी कभी होके ब्लिंकिंग करने लग रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों। लेकिन बाकी कोई चीज़ हुआ नहीं जितना हमें मतलब रिसर्च के थ्रू पता चला था। पता नहीं कुछ होगा कि भी नहीं, तो थोड़ा लग रहा है अजीब, लेकिन फिर भी ट्राई करते हैं एक बार और, लास्ट टाइम ट्राई करके देखते हैं कुछ होता है कि नहीं। ला योरोना, ला योरोना, ला योरोना, ला योरोना, ला योरोना, ला योरोना। गैस अभी आप लोगों ने देखा, मतलब पता नहीं कैसे कि यार कैमरा फिर से अपना फोकस हटा गया, और मोमबत्ती पता नहीं यार क्यों ब्लिंकिंग करना स्टार्ट कर गया है। आई डोंट नो व्हाट, लेकिन यार थोड़ा अजीब है, क्योंकि इस टाइम पे कुछ आपको पता है कि ये रूम जो है पूरा चारों तरफ से घिरा हुआ है, तो इतना हवा चलना नहीं चाहिए था। लेकिन चलिए कोई नहीं, लेकिन जैसा हमें इंसिडेंट होना चाहिए था, जो होना चाहिए था वैसा कुछ हुआ नहीं है। तो गाइस मैंने बहुत से यूट्यूब चैनल पे ये भी देखा था कि इसमें क्या होता है ना, कोई डायलॉग कुछ और चेंज करते हैं। इसमें बोलते हैं कि वीपिंग वुमेन वी हैव योर चिल्ड्रेन, इसको 6 बार करते हैं तो कुछ होता है इंसिडेंट, उनके साथ कुछ होता है। तो चलिए हम भी करके देखते हैं कि हमारे साथ कुछ होता है कि नहीं। तो इसे भी हम लोग 6 टाइम ही बोलेंगे और देखेंगे कुछ हो रहा है कि नहीं। वीपिंग वुमेन वी हैव योर चिल्ड्रेन, वीपिंग वुमेन we have your children, weeping woman 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 we have your children। So guys, अभी तक हमारे साथ कोई भी ऐसी इंसिडेंट हो नहीं रहा है जैसा हम लोग को रिसर्च के थ्रू पता चला था। बाकी यार चलिए एक बार और ट्राई करते हैं और देखते हैं कि कुछ होता है कि नहीं। फिर से 6 बार ट्राई करना गाइस। weeping woman we have your children, 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 weeping woman। गाइस आपको डॉग के भौंकने की साउंड आ रही है? पता नहीं क्यों गाइस, लेकिन कुत्ते भौंकने लगे हैं। I don't know what happened। एक सेकंड गाइस यार देख, अरे यार मुझे पता नहीं लगा, लेकिन सच में भी कैमरा अचानक अपना फोकस पर हटा लिया था यार। कैसे आपको कुछ साउंड है? ऐसा लगा कोई पीछे से मुझे, मतलब यार कोई पकड़ा यार, ऐसा लगा कोई पीछे से मेरे को नॉक किया यार। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, लेकिन यार कुछ तो था। गाइस सच बताऊँ पीछे बाथरूम है, आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको पहले बता रखा था कि पीछे हमारे बाथरूम है। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड गाइस, लेकिन
गाइस सच बता रहा हूँ, चैलेंज को हम यहीं पे बंद करते हैं गाइस, क्योंकि आगे मैं परफॉर्म नहीं कर सकता। कुछ तो हुआ था यार गाइस, पता नहीं क्या, लेकिन चलो यार चैलेंज को हम बंद करते हैं यार। पता है क्योंकि डॉग के भौंकने का साउंड आ रहा है, और आपको पता है गाइस जब भी डॉग भौंकते हैं ना बहुत ही गलत होता है गाइस। तो चलिए गाइस इस चैलेंज को यहीं पे हम एक स्टॉप करते हैं, क्योंकि आगे किया तो बहुत ज़्यादा कुछ भी हो सकता है गाइस। सो फाइनली गाइस मैंने 20वें चैलेंज को स्टॉप कर दिया था, क्योंकि इतनी ज़्यादा मेरी फटके 4 हो चुकी जितने कि मैं बता नहीं सकता गाइस। पता नहीं अचानक मतलब मैं जब ह्यूमन चैलेंज मतलब वर्चुअल को मैं कर रहा था, उस अचानक किसी ने मतलब पीछे से मुझे 2 बार थपथपाया था, और उससे पहले मतलब पता नहीं कुत्तों ने भौंकना शुरू क्यों कर दिया था गाइस। और सच बताऊँ मेरी हालत बहुत ज़्यादा पंचर हुई थी उस वक्त, मुझे कुछ समझ नहीं आता था चैलेंज को बंद करने के समय, क्योंकि बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था। तो यार सच बताऊँ मतलब जितना मैंने कुछ लगा था उतना हुआ, और साथ ही साथ हुआ, लेकिन यार जितना मुझे मतलब रिसर्च के थ्रू पता लगा था इतना तो मुझे पता था कुछ एक्टिविटीज़ होती है, और वैसा हुआ भी। लेकिन जैसा मुझे सुनने को आया था ना गाइस कि हमें वीपिंग वुमेन दिखेगी, तो वैसा कुछ हुआ नहीं, हमें कोई भी घोस्ट दिखा नहीं। बाकी कुछ हो सकता है, क्या पता कुछ अलग सा भी थपथपाया ऐसा महसूस होता है, क्योंकि देखो यार माइंड जब कभी डर के हिसाब से होता है डाइवोर्स, क्योंकि मैं पहले से डरा हुआ था इस चैलेंज को करने से पहले से गाइस, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा रिसर्च कर लिया था, और जानते हो ना कभी कभी डर बैठ जाता है यार। तो उस हिसाब से भी कभी कभी दिमाग में लगता है कि कुछ हमारे साथ हो रहा है, कभी कभी नहीं भी होता है गाइस, तो लगता है कि कुछ हो रहा है, तो उस हिसाब से भी हो सकता है। तो उसके लिए मैं कोई कंफर्म नहीं कर सकता कि किसी ने थपथपाया कि नहीं। बाकी लेकिन हम लोग को दूसरी बात कहें तो हम लोग को जो मेन चैलेंज इस वजह से हम कर रहे थे ना कि हमें कोई घोस्ट दिखेगा, वैसा कुछ हुआ नहीं, हमें कोई भी घोस्ट नहीं दिखाया गाइस। तो चलिए कोई नहीं, हमने चैलेंज को स्टॉप कर दिया। बाकी तो डर तो लग रहा, पसीना देख सकते हो गाइस आप। आई होप कि आप लोग को दिखेगा नहीं, लेकिन पसीना आप देख लीजिए। पता नहीं अचानक की गर्मी भी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी, और अभी भी गर्मी लग रही है गाइस। तो चलो कोई नहीं, अभी एक्चुअली में यार कह सकते हैं कि आपको मैं एक अच्छा फैक्ट बताऊं तो अभी फ़ैन भी ऑफ है, आपको पता है, और साथ ही साथ गर्मी का सीज़न है, तो मे भी हो सकता है गर्मी बढ़ना। लेकिन अभी तक चैलेंज शुरू करने से पहले गर्मी नहीं लगा था, लेकिन अचानक ही गर्मी बढ़ गया, तो पता नहीं कुछ क्या कारण है। फिर भी चलो गाइस स्टॉप करते चैलेंज को। और बाकी मैंने जो आप लोग को टारगेट दिया था 50 लाइक का, तो आप कंप्लीट कर दो यार। भाई आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, रात के 3-3 बजे से चैलेंज ला रहा है, तो कर दो। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना हमारी हर वीडियो के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। और अब से क्या है ना कि लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग में हम शुरू करने वाले हैं, क्योंकि बहुत दिनों से हमने लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग जो है स्टॉप किया है, और साथ ही साथ अपना नैप टॉक भी स्टार्ट करने वाले, जिसे रैंडम ब्लॉग के नाम से जानेंगे। तो बहुत सी चीज़ें स्टार्ट करने वाले हैं, और जब घोस्ट वीडियोज़ है वो अब 3 दिन में या 4 दिन बाद एक वीडियो आएगी, क्योंकि कंटेंट अब ज़्यादा नहीं मिला और बाहर हम जा नहीं सकते गाइस, तो इसलिए 3 या 4 दिन के गैपिंग के बीच में आपको घोस्ट वीडियो मिलेगी। बाकी उसके बीच में आपको लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग या कुछ टॉकिंग से रिलेटेड मिलेगा। तो गाइस सपोर्ट करो, बहुत ज़्यादा मेहनत करो गाइस, तो प्लीज़ भाई को सपोर्ट करो। और चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में, अभी के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।